सभी को राधे कृष्ण। आज बहुत ही सुंदर राधा और कृष्ण की कथा और कृष्ण भगवान के सौंदर्य का रहस्य इस कथा में हम जानेंगे। ठीक है। और कृष्ण भगवान की सिर्फ कथा सुनने से और राधा नाम का नामस्मरण करने से क्या फायदे हैं, है ना। सिर्फ राधा का नामस्मरण करने से बहुत सारे फायदे हैं और कथा सुनने से तो बहुत सारे फायदे हैं। तो लास्ट तक अंत तक वीडियो के बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो कथा स्टार्ट करते हैं। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, मन में सबसे पहले जो छवि आती है वह है मुरली मोरपंख पीताम्बर और वह अद्भुत मुस्कान, है ना। लेकिन प्रश्न यह है कि कृष्ण सुंदर क्यों है। कभी ये आपको जिज्ञासा उत्सुकता हुई कि कृष्ण भगवान इतने सुंदर क्यों हैं? तो चलो जानते हैं। तो क्या उनका सौंदर्य केवल रूप का है या उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? कृष्ण के सौंदर्य का रहस्य, है ना। तो हमारी कहानी का टाइटल भी है, चलो जानते हैं। शास्त्र कहते हैं सौंदर्य का उनके हृदय से उत्पन्न होता है। कृष्ण का सौंदर्य उनके हृदय से उत्पन्न होता है। कृष्ण का रूप इसलिए सुंदर नहीं है कि उनके नेत्र बड़े हैं या मुख पर मुस्कान है, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर अहंकार का लेश भी नहीं है। जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ ईश्वर का सौंदर्य अपने आप प्रकट हो जाता है ना। कुछ कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, सब मेरी गोपियाँ जानती हैं। यह विनम्रता कृष्ण को अलौकिक बनाती है। मोरपंख का अर्थ चलो जानते हैं। कृष्ण के सिर पर मोरपंख है। मोरपंख सिखाता है कि जीवन में कांटे, जहर और संघर्ष होते हैं, होते हुए भी मनुष्य सुंदर बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है ना। मुश्किलें बहुत आती रहती है ना। तो इसलिए इंसान ने क्या जीना छोड़ना है? नहीं ना। तो क्यों नहीं जी सकते? सभी जी सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल अपने हाथ से। और अगर भगवान का आशीर्वाद हो किसी भी व्यक्ति पे तो उसका जीवन एकदम अच्छा ही बना लेता है खुद का, है ना। क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा रहती है तो उनका जीवन और उनके जीवन के संकट सबसे पहले उन्हीं को, भगवान को ही सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति के ऊपर जो आने वाला संकट है। तो मोर, है ना, सांप भी खाता है, लेकिन उसके पंख सुंदर होते हैं। ठीक वैसे ही कृष्ण संसार के सारे कष्टों को अपने भीतर समाहित कर भी मुस्कुराते हैं। मुरली की खामोश भाषा कृष्ण की मुरली कहती है, कृष्ण की मुरली कहती है खुद को खाली करो, है ना, तभी ईश्वर तुम्हारे भीतर से बोलेगा। मुरली में कोई गांठ नहीं, कोई छेद अपना नहीं, इसलिए उससे ईश्वर का संगीत बहता है ना। कितनी सुंदर लाइन है, देखो ये लास्ट वाली। मुरली में कोई गांठ नहीं, है ना। मुरली में कोई गांठ नहीं, कोई छेद अपना नहीं, इसलिए उसमें से ईश्वर का संगीत बहता है ना। कितनी ये भी एक जो बांसुरी बजाते हैं, है ना, नृत्य करते हैं, संगीत है, गायन करते हैं, है ना, और जैसे किसी चीज़ का एक्ट करते हैं, ये सारी कलाएं हैं। ठीक है। ये सारी कलाएं कूट कूट के हमारे ईश्वर में भी भरी है, वही इंसान में भी झलकती है ना। अब जो ये हर एक इंसान की बस की बात नहीं है सिंगिंग करना, है ना। ये कला बस कुछ एक होता है ना, जैसे बोलते हैं ना साधु संत, है ना। कुछ ही लोग साधु संत या महात्मा होते हैं, है ना। जैसे हमारे है भारत देश में, मतलब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, समाज सुधारने का जो भी है कल्याण कार्य करते हैं,
ये सभी के बस की बात नहीं होती है। स्टेज में जाके ये परफॉर्मेंस करना, कुछ कुछ लोगों में होती है ये कलाएं, ठीक है, उन पे ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का सम्मान करना है जो संगीत से जुड़े हैं, है ना। बांसुरी बजाते हैं, देख लेना आप कभी, उनका बांसुरी का धुन सुनने से मन में कितनी शांति मिलती है ना। तो बहुत बड़ा ये तो कहानी का हमारा ये है जो रहस्य कृष्ण भगवान का हमने जाना इस कथा में। और कैसी लगी ये कथा ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, नोटिफिकेशन ऑन रखना, क्योंकि मैं जब भी स्टोरी अपलोड करूँगी तब आपको पता चल जाएगा। अगर जीवन में बाधाएं नहीं आती रहेगी तो स्टोरी डेली अपलोड होती रहेगी। कुछ कारणों से कभी कभी स्टोरी नहीं अपलोड होगी, बस यही है। तो अगर किसी का यूट्यूब नया चैनल है, खासकर महिलाओं का, तो ज़रूर कमेंट करना। रिप्लाई में मैं भी आपको सब्सक्राइब करूँगी, हो सके तो कमेंट भी करूँगी। राधे राधे कृष्ण भक्तों को सभी को, थैंक यू।